संगत जी, हमारे साथ नीरा ओबराय आंटी ज्वाइन हो गई हैं, तो नीरा आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। प्यारी संगत, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं मिसेस नीरा ओबराय हूँ और गुरु जी की पुरानी संगत से हूँ। आज मैं आपको अपने खूबसूरत जर्नी के बारे में कुछ शेयर करने चाहती हूँ, जो गुरु जी के शरण में आने के बाद शुरू हुई। मैं बताने चाहती हूँ कि हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं 1995 में गुरुजी से जुड़े। हम लोग यूरोप में रहते थे, बहुत साल यूरोप में रहे और उसके बाद जब इंडिया आए तो ज़्यादा लोगों को तो जानते नहीं थे क्योंकि कनेक्शन तो कट ही गया था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड को कुछ काम था चंडीगढ़, तो वो चंडीगढ़ गए। उधर उनकी सिस्टर भी रहती हैं। तो उनके ब्रदर इन लॉ ने शाम को बोला कि आप चलोगे, इधर एक गुरुजी आए हुए हैं और बहुत लोग जा रहे हैं उधर, एक आंटी के यहाँ वो सत्संग हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं चलता हूँ। और मेरे हस्बैंड उधर गए। तो उधर उनका जो एक्सपीरियंस था, वो उन्होंने देखा कि जैसे वो गए उधर तो रोजेस की बहुत खुशबू आ रही गुरुजी के से, और पूरे हॉल में खुशबू हो रही है, बहुत लोग बैठे हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और वो जब दिल्ली वापस आए तो इस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे उन्होंने बताया और बोलने लगे कि सुना है कि गुरुजी दिल्ली आने वाले हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद गुरुजी दिल्ली आ गए। जैसे दिल्ली आए तो मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश। उन्होंने बोला कि इस हफ्ते वीकेंड पे हम लोग जाएंगे। तो संगत जी, मैं बचपन से शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ। मैं तकरीबन 12 साल की थी जब से मेरे पास एक शिव जी की फोटो है और वो मेरे साथ हमेशा हर जगह रहती है। तो मुझे ऐसे लगा, उस टाइम तो कुछ पता नहीं था कि भगवान शिव ही हैं जिनके पास मुझे जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने चाहती हूँ, आप जाइए, क्योंकि मैं मुझे नहीं जाना अभी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, फिर वो चले गए। ऐसे करके 2-3 हफ्ते हुए और मेरे हस्बैंड हर एक वीकेंड में चले जाते थे। एक दिन जब वो गुरुजी के से रात को आज्ञा ले रहे थे वापस आने के लिए, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि मेरे हस्बैंड डेंटल सर्जन है, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब तेरी वोटी नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट तो जरूर हुई होगी। तो उन्होंने कुछ पता नहीं क्या बोला। खैर, गुरुजी बोलते हैं कोई गल नहीं, आएगी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने मेरे को बस इतना ही बताया आगे। तो जब 1-2 हफ्ते हुए तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम लोग इधर आए हुए थे, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, हम लोग बिल्कुल मतलब ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं थे। तो मुझे काफ़ी ऐसे डिप्रेशन सी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड तैयार हुए जाने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि मैं भी आज आपके साथ चलती हूँ। तो मैं चली गई अपने हस्बैंड के साथ। उस टाइम गुरुजी छोटे मंदिर में थे। तो जब मैं छोटे मंदिर में गई, उधर मंदिर में 3-4 सीढ़ियाँ उतर के फिर हॉल आता है जहाँ गुरुजी दर्शन देते थे। तो जैसे मैं वो 4 सीढ़ियों से उतरी तो हॉल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब रोजेस की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और जैसे मैं गुरुजी की तरफ मुड़ी तो गुरुजी ने स्माइल किया और मुझे बोलते हैं मेरे टाली आंटी तू आ गई। तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगी। फिर मैंने प्रणाम करके गुरुजी को बैठ गई। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने अपने हस्बैंड को आस्ते से पूछा, मैंने बोला आपने इनको बताया कि मैं मेरठ में, मेरे पेरेंट्स मेरठ में और मैं मेरठ से हूँ? बोलते नहीं। तो ये हमारे गुरुजी, उनको सब पता था कि मैं मेरठ से हूँ। तो उस दिन मैं बैठी रही और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही। और वो मतलब जो खुशबू थी, जैसे कि इतना अच्छा लग रहा था उधर बैठे बैठे। लेकिन मेरे दिल में ये भी था कि मैं तो शिव जी को मानती हूँ और मैं क्यों आई हूँ इधर, थोड़ा ऐसे भी लग रहा था, क्योंकि उस टाइम कुछ अक्ल भी नहीं थी इतनी कि कहाँ आई हूँ मैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग जब आज्ञा ली और घर आ गए।
अगले हफ्ते जब मेरे हस्बैंड जाने लगे तो उन्होंने पूछा भी नहीं और मैंने बोला मैं भी चलूंगी आपके साथ। और ऐसे करते मैं उधर जाने लग पड़ी और जितनी बार जाती थी उतनी बार मुझे लगता था जल्दी से ये अगला हफ्ता आए और मैं जाऊं। ऐसे करके मुझे फील होने लग पड़ा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जब हम लोग गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे तो रात को तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ऐसे बोले कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में थोड़ी तकलीफ हो रही है। गुरुजी ने पंजाबी में बोला कि दांत में तकलीफ हो रही है, तो देखो क्या हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने देखा और बोला गुरुजी ये तो आपको दिखाना पड़ेगा क्लिनिक में, आपको तकलीफ है। इतना बोले और उन्होंने आज्ञा ली और हम लोग आ गए। जब हम कार में आ रहे थे और घर आ रहे थे तो मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ तो काफ़ी डिस्टेंस है उधर छोटे मंदिर से। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि आपको जब गुरुजी ने बोला कि मेरे को दांत में तकलीफ है तो आपने क्यों नहीं बोला कि गुरुजी आप हमारे क्लिनिक में आइए। तो मेरे हस्बैंड बोलते ये मैंने सोचा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तो ये करके तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आपने बोल देना था ना कि गुरुजी को कि गुरुजी आप आ जाइए दिखा दीजिए। तो खैर इतनी बात करके हम लोग जब घर पहुंच गए उसके बाद कोई 11 साढ़े 11 बज गए होंगे, हम लोग सो गए। कोई 12:15 बजे के करीब टेलीफोन आया तो हमने सोचा पता नहीं इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहे हैं। तो पता लगा कि गुरुजी की संगत में से कोई फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को बोलते हैं डॉक्टर साहब आपके यहाँ गुरुजी 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड भी और मैं भी जितने नर्वस भी हो गए, खुश भी हो गए कि गुरुजी आ रहे हैं घर। फिर हम लोग जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी तैयार होके नीचे गए, ऊपर बेडरूम्स हैं तो नीचे गए तो गुरुजी आए। पूरे जहाँ भी गुरुजी जाते थे इतनी अच्छी खुशबू आती थी उधर गुरुजी की। और गुरुजी घर आए और गुरुजी ने दांत दिखाया। फिर बाद में मैं जब किनारे उधर खड़ी हुई थी तो मुझे बोलते हैं कि दांत का, हल्के से बोले दांत का तो बहाना था, पंजाबी में बोले। और उसके बाद बोलते हैं कि तुम एक वो चम्मच लेके आओ। तो मैंने सोचा गुरुजी को पता नहीं चम्मच लेके क्यों आना है, क्यों मंगवा रहे हैं मेरे से। तो मैं चम्मच लेके आई तो गुरुजी ने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड और मैं उधर खड़े थे, कि अब मेरे जो चम्मच लिया और मेरे स्टमक के ऊपर, पूरे स्टमक पे फेरा और काफ़ी देर तक फेरे और उसके बाद ख़त्म कर दिया। और बस सिर्फ कुछ भी नहीं, ऐसे और कुछ नहीं बोले। उसके बाद ना ही तो मुझे पूछने की हिम्मत थी, लेकिन मुझे बाद में पता लगा मंदिर में कि गुरुजी जो किसी के कष्ट होते हैं उनको इस तरीके से हील भी करते थे, ठीक भी करते थे। तो पता नहीं उस दिन कौन सी मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी घर आए और मेरे को उस प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाई। फिर आपको और एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम लोग गुरुजी के पास एक बार गए हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने जब आगे लेने लगे तो बोलने लगे गुरुजी हम लोग ने पंजाब नहीं देखा हुआ है। तो गुरुजी ने सिर्फ स्माइल किया, क्योंकि गुरुजी कम बोलते थे और कभी कभी बोलते थे तो बहुत फनी भी बोलते थे, तो सिर्फ स्माइल किया। जब फिर वीकेंड में दूसरे दिन हम लोग वापस आए तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कल सवेरे जल्दी आ जाना, डुगरी चलेंगे। डुगरी गुरुजी के मंदिर है, जैसे संगत जी आप सब जानते होंगे, उनका गांव है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि गुरुजी हमको अपने साथ गांव ले जा रहे हैं। लेकिन एक फ़िक्र मुझे ये भी था कि मेरे दो बेटे हैं, छोटा वाला उस टाइम 9 साल का था, बड़ा 12 साल का था। और हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं हुआ था इंडिया आए, तो सर्वेंट के पास छोड़ने में मेरे को उनको हेजिटेशन भी थी कि मैं कैसे करके छोड़ूंगी उनको रात को। खैर हम लोग चले, अपनी गाड़ी में गए डुगरी, और हमने कैलकुलेट किया कि इतना टाइम लगेगा जाने में। और जब उधर पहुंचने वाले थे तो बात कर रही थी मैं अपने हस्बैंड से, तो मैंने उनको बोला देखिए ऐसे करेंगे हम लोग, चाहे कितनी भी लेट हो जाए गुरुजी के दर्शन करेंगे उधर,
लंगर खाएंगे और कितने भी लेट हो जाए हम लोग घर जरूर वापस आ जाएंगे क्योंकि बच्चे अकेले हैं। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा हेजिटेट तो कर रहे थे लेकिन फिर बोलते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है। उतनी देर में हम गुरुजी के जब मंदिर पहुंचे तो कार पार्क करके देखा उधर गुरुजी लंगर सब संगत लंगर खा रही थी और गुरुजी उधर खड़े थे। मैं गई, जैसे प्रणाम करने लगी वैसे गुरुजी बोलते हैं मेरे को, कभी मुझे नीरा आंटी बोलते थे, कभी डॉक्टर नहीं बोलते थे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है लेकिन मुझे गुरुजी ने डॉक्टर नहीं बनाया था। तो बोलने लगे डॉक्टर नहीं बहुत तक कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी है। मतलब उनको मैं इतनी हैरान हो गई और मैं थोड़े से मेरे को स्माइल भी करने लगी और गुरुजी भी हंसने लग पड़े। तो मैं दिल में एकदम से मैंने सोचा, मैंने लोग गुरुजी ने सब सुना है कि क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, तो उन्होंने सब सुना कि मैं क्या बात कर रही थी। और फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी ठीक है मैं रुकूंगी। और उस दिन हम लोग रात को उधर ही रुके और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा उधर डुगरी में रुक के। सच में ऐसे लगा जैसे पता नहीं हम लोग कहाँ हेवन में ही समझिए पहुंच गए हैं। तो ये हमारे गुरुजी की कृपा थी कि हम लोग उधर भी गए। फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग जाते रहे गुरुजी के हर एक वीकेंड में जाना और एटलीस्ट वीकेंड में जाना, बीच में भी चले जाते थे। ऐसे करते करते मैं अपने बच्चों को भी ले जाती थी। तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि बड़ा बेटा उस टाइम 11th में था, तो बोलने लगे कि अब इसको कितना टाइम और है पढ़ाई का। मैंने बोला 1 साल और है गुरुजी। तो बोलते हैं कि इसको बाहर भेजना। तो मैंने बोला कि हाँ गुरुजी जाने तो चाहता है ये भी अमेरिका। तो बोलते हैं इसको अमेरिका भेज देना। तो मैंने बोला जो आ गया गुरुजी। लेकिन मैंने बोल तो दिया लेकिन मेरे दिल में वो हो रहा था कि इतने दूर मुझे भेजना पड़ेगा। खैर बेटा तो बहुत मेरा खुश हुआ और उसको एडमिशन भी मिल गई उधर कॉलेज में और वो अमेरिका चले गया। एक दिन क्या हुआ तो मैं शाम को वॉक के लिए जाती हूँ और उसके बाद जब मैं वॉक से वापस आई तो मैंने देखा कि मैं जब अंदर आई थोड़ी देर के बाद पता लगा मेरे हस्बैंड भागे हुए आए और बोलते हैं कि लगता है गुरुजी आ रहे हैं। तो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी आए, घर आए और हम लोग बैठे हुए थे, कुछ बातें भी की और गुरुजी ने मेरे बेटे की उधर फ़ोटो लगी हुई थी, पहले फ़ोटो की तरफ देखे और फिर उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि पंजाबी में बोलते हैं कि बहुत प्यार नहीं करींदा। तो मैं समझ गई क्योंकि मुझे मेरे बेटे के जाने के बाद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो रही थी कि वो चले गया, इतने दूर चले गया और हम लोग इधर हैं। तो बोलते हैं कि इतना प्यार नहीं करो जितना आप मतलब उसको उसकी पढ़ाई में ही अड़चन बन जाओ। तो मैं समझ गई गुरुजी की बात और उस दिन के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं यही चाहती थी कि बेटा अच्छी तरह सेटल हो, अच्छी जगह जाए और वो सब कुछ गुरुजी ने दे दिया तो मैं किस बात का दुख मना रही हूँ। तो ये भी मुझे गुरुजी ने समझा दिया। फिर एक और इंसिडेंट है, जब मेरा छोटा बेटा था, जब उसको पता लगा कि हाँ बड़ा भाई चले गया तो उसने बोला मैं भी जाऊँगा फिर अमेरिका, जब वो 12th के बाद। तो गुरुजी की मेहर थी, वो भी अमेरिका चले गया, उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा। तो उसने मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दिया काफ़ी जगह में। अब वो अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में मिलना इतना आसान भी नहीं है, तो काफ़ी देर से रुक रहा था। तो एक उस वीकेंड हम लोग अभी वो रिप्लाई के लिए रुक रहा था, उस वीकेंड हम लोग गुरुजी के पास गए हुए थे और जैसे हम शाम को आज्ञा लेके वापस आने लगे घर तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। उधर एक कपल बैठे हुए थे, आई थिंक वो IAS ऑफिसर थे और गुरुजी ने बोला मुझे कि पंजाबी में बोलते हैं कि इनको बताओ कि तुम्हारा बेटा जो है उसको मैंने कैसे मेडिकल में जगह दिलवाई है। तो मैं थोड़ी सी हैरान होगी और मेरा फर्स्ट जो मेरा ख्याल आया दिल में कि गुरुजी थोड़े से लग रहा है आज कंफ्यूज हो गए हैं। राहुल जो मेरा छोटा बेटा उसको तो मेडिकल कॉलेज में अभी एडमिशन मिली ही नहीं है और गुरुजी बोल रहे हैं कि बताओ कि कैसे एडमिशन मिल गई है। अब मैं क्या बोलूँ। खैर मैं बैठ गई और मैंने उनको और बातें बताई गुरुजी के बारे में, कैसे मैं हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की महिमा क्या और सब कुछ मतलब ऐसे बताया।
और जब ये बात आई मेडिकल कॉलेज की तो मैंने थोड़ा गोलमोल कर दिया, क्योंकि मुझे खुद ही पता था कि अभी तो उसकी एडमिशन हुई नहीं है। फिर भी मैंने बोला कि गुरुजी उसको, मैंने उनको अमेरिका भेजा है, ऐसे करके मैंने वो बात ख़त्म की और मैं गुरुजी से हम लोग आगे लेके घर आ गए। फिर घर आ गए, वही जब भी गुरुजी के पास जाते थे घर पहुंचते पहुंचते 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते थे। तो जब कोई 12 साढ़े 12 बजे तो फिर फ़ोन आया। तो मैंने सोचा कि पता नहीं, वही आदमी रात को फ़ोन आए तो थोड़ा घबरा भी जाता है। तो अ, जब वो मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा छोटा बेटा बहुत खुश होके बोलता है, मामा आपको पता है मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई। जय गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने बोला कि मैं सोच रही थी कि गुरुजी आज कंफ्यूज क्यों हो गए, लेकिन गुरुजी ने तो पहले ही उसका सारा बंदोबस्त कर दिया था। तो ये गुरुजी की मिरेकल है जो गुरुजी हम लोगों के साथ, मतलब इतनी मिरेकल्स, गुरुजी की इतनी कृपा थी। फिर एक और मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जब क्या है कि मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं शिव जी की, मेरे पास जो फ़ोटो है वो हमेशा मैं अपने बिस्तर के पीछे रखती थी। और सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ तो शिव जी को प्रणाम करके फिर किसी और को देखती हूँ या बाहर जाती हूँ। मतलब मेरी ये बचपन से आदत थी। मेरे को कई लोगों ने, और वो फ़ोटो में जब मेरी शादी भी हुई तो मैं ले गई साथ में, और वो जब यूरोप में भी थी तो वही मेरा सिस्टम था, उधर रखती थी। तो मुझे उधर भी कई इंडियन जो कपल्स थे उन्होंने बोला कि आपको ना भगवान की फ़ोटो कभी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी और कोशिश भी की कि हटा दूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने रखती थी। पीछे दिल में था थोड़ा कि शायद ठीक कर रही हूँ कि नहीं। तो क्या हुआ उस दिन जब हम लोग गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपनी फोटो निकाली। उसके पीछे जैसे गुरुजी लिखते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, वो लिखे और बोलते हैं, ले नीरा आंटी अपने बेडरूम विच लगा लें। मैं इतनी खुश भी हुई, इतनी हैरान भी हुई, और मुझे जवाब मिल गया। मैंने वो फ़ोटो गुरुजी की दूसरे ही दिन फ्रेम कराई और अपने बेडरूम में लगा ली। और उस फ़ोटो के साथ मैं हमेशा अभी अपने खुशी, दुख, प्रॉब्लम सब शेयर करती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो जब गुरुजी के साथ शेयर करके हटती हूँ तो अपने आप लगता है कि क्यों मैं फ़िक्र क्यों कर रही हूँ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, और ऐसे हो भी जाता है। एक और आपको बताती हूँ जो मेरे बड़े ब्रदर के साथ हुआ। गुरुजी के इतने मिरेकल्स हैं तो मैं तो, लगता है कि बताते जाओ कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग नौशेरा जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। नौशेरा में आप जानते होंगे काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। तो क्या हुआ, एक बार हम लोग को गुरुजी, क्योंकि हमने बोला था कि हम पंजाब नहीं देखा है, तो गुरुजी हमको पटियाला ले गए। तो एक आंटी के यहाँ हम लोग रुके हुए थे जहाँ सत्संग हो रहा था। तो जब मैं उधर थी तो मेरे को गुरुजी ने बुलाया और अपने पास बुलाया और बोलते हैं कि तेरा बड़ा ब्रदर जेरा आर्मी विच है, ब्रिगेडियर, वो किथे है। तो मैंने बोला कि गुरुजी वो नौशेरा में है। तो बोलते हैं कि अच्छा, वो छुट्टी आने वाला है ना, तो उसको बोलना कि मेरे को आके मिले। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, जो हुक्म। तो फिर मैंने वही सोचा, मैंने बोला गुरुजी को पता है मेरा ब्रदर ये है, कहाँ पे है, सब कुछ। तो जब मेरे ब्रदर आए कुछ दिनों के बाद, उन्होंने आना ही था 3-4 दिनों के लिए, दिल्ली आए। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला भैया आपको ऐसे करके हमारे एक गुरुजी हैं और उन्होंने आपको याद किया है और आप उनको मिल लीजिए। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि ठीक है, मैं ट्राई तो करूँगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन है और मुझे इधर दिल्ली में काम भी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। लेकिन ऐसे हालात बने कि वो नहीं जा सके गुरुजी के पास। तो मुझे बुरा भी लग रहा था। अगली बार जब मैं गुरुजी को मिलने गई तो मुझे थोड़ी सी ऐसे, मतलब अपने आप को गिल्टी भी फील कर रही थी कि गुरुजी ने आज्ञा दी थी और वो मैं कर भी नहीं सकी। तो गुरुजी ने फिर मेरे को पूछा, बोलते कि तेरा ब्रदर आया नहीं छुट्टी। मैंने बताया गुरुजी को कि ऐसे करके आया था और
गुरुजी माफ़ करना मिल नहीं सका। तो बोलते ठीक है, अब आएगा तो उसको बुलाना। तो मैं कुछ दिनों के बाद जब मेरे ब्रदर फिर आए काम से दिल्ली, तो मैंने उनको बोला कि देखिए भैया, आपको ज़रूर जाना है इस टाइम गुरुजी के पास, पिछली टाइम भी मिस हो गया था और अब तो आपको मेरे कहने पे ज़रूर जाना है। तो उस दिन शाम को मेरे ब्रदर गुरुजी के पास गए, काफ़ी देर बैठे रहे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, गुरुजी के पहली बार मिल रहे थे, बहुत अच्छा लगा गुरुजी के पास जाके। और फिर वो वापस चले गए, अपने नौशेरा वापस चले गए। जब 1 हफ्ता हुआ तो हमें पता लगा कि उधर टेररिस्ट अटैक हुआ था, और मेरे ब्रदर को मतलब उन्होंने फायर किया होगा, टेररिस्ट ने उनको लेफ्ट साइड में, उन्होंने तो उनके चेस्ट पे एम किया था, लेकिन उनकी जो गोली थी उनके लेफ्ट बाजू में लग के निकल गई। तो आप सोच सकते हैं कि ये गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी बुला रहे थे उनको ब्लेस करना था, नहीं तो उस दिन तो मेरे ब्रदर के, मुझे लगता है, बचना मुश्किल हो जाता है। ये हमारे गुरुजी की महिमा। तो और मैं आपको यही बताने चाहती हूँ कि अगर आप, जो हम सब संगत पूरा गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी का ये था कि आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए। तो संगत जी, मैं आपको फिर बताने को तो बहुत कुछ है। एक बार मैंने जैसे बताया, मेरे पेरेंट्स मेरठ में रहते हैं। तो एक दिन जब हम लोग गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हमको बोला कि कल हमको मेरठ जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हम बाहर आए, गुरुजी ने प्रसाद दिया और हम लोग बाहर आए, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि कल तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट्स काफ़ी बुक्ड हैं और उनको एकदम से अचानक कैंसिल नहीं कर सकता, रात मतलब विदाउट नोटिस। तो बोलते हैं कि गुरुजी ने बोला तो है, लेकिन अब हम लोग नहीं जा सकेंगे। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग क्या गुरुजी को बोलेंगे? तो बोलते हैं अब क्या बोल सकते हैं, अब नहीं जा सकते हैं हम लोग। खैर, जब हम लोग अंदर गए फिर से, तो और जब संगत मतलब जाने लगी वापस, तो गुरुजी ने फिर हमको बुलाया और काफ़ी गुस्से से मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कल आना है तुमको ज़रूर। तो मेरे हस्बैंड ने स्माइल किया और बोलते हैं कि ठीक है, गुरुजी आएंगे। तो मेरठ में जो मेरे पेरेंट्स रहते हैं, अब तो फादर तो नहीं है अभी, लेकिन उस टाइम काफ़ी बीमार थे। तो मेरी मदर को मैं जब मैं उनको बताती थी गुरुजी के बारे में, तो हमेशा बोलती थी कि पता नहीं हमारे कभी दर्शन, मेरे कभी दर्शन हो भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो आ नहीं सकती थी दिल्ली डैडी को छोड़ के। तो बोलते हैं कि पता नहीं थी। और उनको सिर्फ सुन के ही बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास हो रहा था कि गुरुजी को मेरे को, मैं मिलने चाहती हूँ। खैर, मैंने उनको बोला कि जब नहीं है पॉसिबल तो अब क्या कर सकते हैं। मेरठ जब गुरुजी ने बोला कि मेरठ जाना, उस दिन हम लोग मेरठ गए और हमारा ये प्लान था, मेरे हस्बैंड का और मेरा, कि नेचुरली गुरुजी के साथ ही रहना है उधर, और जब गुरुजी की जब संगत जाएगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे, रात को साथ में ही आ जाएंगे। तो डिफेंस कॉलोनी में उधर थोड़े दूर है शहर से, मेरठ की, तो हम लोग उधर नहीं जा सकेंगे। तो जब हम लोग उधर पहुंचे, जहाँ एक कमिश्नर अंकल हैं, उनके घर संगत लगनी थी, पूजा होनी थी, तो देखा तो गुरुजी तो पहुंचे ही नहीं है उधर, गुरुजी की संगत अभी नहीं पहुंची है। तो हम लोगों ने सोचा गुरुजी तो एकदम से बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, पहुंचे नहीं, अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि जो अंकल थे, उन्होंने बोला अभी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा गुरुजी को आने को। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जब टाइम लगेगा तो 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, क्यों ना हम मतलब मदर को मिल लेते हैं, जाके मदर फादर को मिल लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम लोग उधर घर गए, तो मदर बहुत खुश हुई और बोली कि तुम लोग इधर मतलब गुरुजी को दर्शन करने आए थे? हमने बोला हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने उनकी तरफ देखा और समझ गए कि मदर जाने चाहती हैं, गुरुजी के दर्शन करने चाहती हैं। तो बोला आपको भी करने हैं? बोलते हैं हाँ, मैं करने तो चाहती हूँ। बोलो चल, बोलते कि चलो ठीक है, हम आपको रात को छोड़ देंगे, चलो। और मेरी मदर इस तरह से आई, गुरुजी के मंदिर आई। जब आई तो उसी टाइम गुरुजी आ रहे थे और इतनी ज़्यादा
खुशबू आ रही थी गुरुजी की, रोजेस की इतनी खुशबू आ रही थी, और मेरी मदर भी मतलब हैरान और इतनी खुश थी। और जब वो गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगी तो गुरुजी मजाक भी करते थे और बोलने लगे कि अच्छा, तू इन, पंजाबी में बोलते हैं, तुम इनकी मदर हो कि सिस्टर हो? और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं इनका ध्यान रखा करो, ऐसे करके। तो मेरी मदर बहुत खुश हुई। और इसी तरीके से संगत जी, मेरे मतलब जो ब्रदर अमेरिका में रहते हैं उनको भी एक बार ले गई, उनके ऊपर भी गुरुजी की बहुत कृपा है। सब परिवार पे मतलब जो भी गुरुजी को मिले हैं उनको बहुत उनके ऊपर बहुत कृपा की है। मेरे ब्रदर के पहले एक डिवोर्स हो गया था, फिर वो काफ़ी दुखी रहते थे, तो उनको इसी दौरान एक बहुत अच्छी इंडियन लड़की मिली और गुरुजी ने ब्लेस किया। अब उनके 2 बेटे हैं और मतलब बहुत खुश हैं। तो ये गुरुजी के, हमारे गुरुजी की महिमा है। और मैं याद कर रही हूँ और कौन सा वाला था। हाँ, एक बार क्या हुआ कि हम लोग पटियाला, गुरुजी हमको पटियाला ले गए। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, सब लोग इकट्ठे ही आते थे, मतलब गाड़ियां एक के पीछे एक लग के आती थी। तो हम लोग थोड़े से पीछे थे, हमारी गाड़ी थोड़ी सी पीछे थी दूसरी संगत से। रात आई थिंक कोई 11:30-12 बजे का टाइम था। तो हरियाणा, जैसे हम लोग हरियाणा पहुंच गए मिडवे के करीब, तो अचानक से हमारी गाड़ी, मेरे हस्बैंड हमेशा बहुत ही ध्यान देते हैं गाड़ियों का, और कभी ऐसे नहीं होता कि मतलब बीच में, अभी तक तो नहीं हुआ था कि रुक जाए। अचानक गाड़ी स्टॉल कर गई और रुक गई। तो हम लोग काफी घबरा गए क्योंकि उस टाइम तक रोड पे भी कोई खास कोई भीड़ थी ही नहीं। तो देखा आगे थोड़ी सी लाइट जल रही थी कुछ आगे, तो उधर एक पेट्रोल पंप था। तो हम लोग इस बात से तो खुश हुए कि कम से कम बिल्कुल जंगल में तो नहीं हमारी गाड़ी रुकी है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने किसी तरीके से, गाड़ी छोटी थी, सेंट्रो थी, तो किसी तरीके से धक्का देके पेट्रोल पंप तक लेके आए। पेट्रोल पंप में आए तो उधर एक सिर्फ लड़का था जो मतलब रात को आधा सोया हुआ था पेट्रोल भरने के लिए। तो हमने उसको पूछा कि इधर कोई मैकेनिक मिलेगा? तो हमारी तरफ देख के बोलने लगा, देखा और फिर बोलता है इतने लेट कहाँ मैकेनिक मिलेगा आपको? तो हमने बोला कोई तो होगा आपके आसपास या कहीं भी जो, जिसको हम लोग मतलब किसी तरीके से बुला सकें। तो उसने कोई खास जवाब नहीं दिया और वो अपना अंदर चले गया। अब मैं बहुत घबरा रही थी और मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे, क्योंकि बिल्कुल आधी रात को कोई नहीं है और ऐसी जगह में फंस गए हैं हम लोग। तो उतनी देर में क्या हुआ कि एक जीप आती है और उधर रुकी पेट्रोल भराने के लिए। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी हिम्मत की और मैं निकली। मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं बात करती हूँ। तो मैं निकली तो उधर जो अंकल थे जो ड्राइव कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आप ऐसे करके हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम लोगों को दिल्ली जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, 2 जने थे उधर गाड़ी में। तो बोलते हैं कि हम लोग तो गाजियाबाद जा रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? हमने बोला हाँ। तो बोलते हैं कोई बात नहीं। उन्होंने, उनके पास रस्सी भी थी टो करने वाली, कुछ बोलते हैं कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने शायद रखी होगी, टो करने वाली रस्सी थी। हमारी गाड़ी को टो करके, बस इतना बोलने पर टो करके हमको डिफेंस कॉलोनी में छोड़ के इधर, और हमने उनको अंदर भी बुलाया नहीं, सिर्फ पानी का ग्लास पिया और चले गए। तो ये गुरुजी की कृपा। और इस तरीके से हमारे गुरुजी, कहीं भी कुछ भी हो जाता था तो मतलब किसी ना किसी रूप में गुरुजी आके हमारी मदद कर देते थे। तो संगत जी, ये बोलने को तो और भी बहुत कुछ है। अगली बार मैं और जो भी इंसिडेंट्स हैं याद करके और आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूँगी। जय गुरु जी।